सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है और क्रीमी लेयर कोटा में कोटा को लेकर के जिस तरह की बातें की गई और आरक्षण को एक तरह से जातीय वर्गीकरण में बांटने की बात हुई, तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान असहमत, जीतन राम मांझी जी सहमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो ये लोग कोई अपनी राय नहीं है इनका और ना अपना कोई सेल्फ डिसीजन है। जो नागपुर में बैठे हुए लोग हैं, नागपुर के कुर्सी पे जो कौन लोग बैठे लोग हैं, संघ भाजपा के लोग हैं, वहाँ पे ये बिहार में रिमोट की तरह काम कर, इनका रिमोट नागपुर में है और वहाँ से रिमोट का बटन दबता है और उसी तरह से ये लोग नाचते हैं और बोलते हैं। इन लोगों का समाज से कोई सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, क्रीमी लेयर पे बात किया चिराग पासवान ने, कहा कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार सहमति भी जता दी, कहा भी कोर्ट के अध्यादेश को गलत ठहराया, कहा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर असंवैधानिक है। तो साहब, जब क्रीमी लेयर असंवैधानिक है तो कोटा में कोटा संवैधानिक है, ये बताए नरेंद्र मोदी की सरकार, चिराग पासवान। आपको बता दूं, बिहार में आंदोलन होता है, उस समय तक कुछ नहीं बोलते हैं जातीय वर्गीकरण पे। जब आंदोलन समाप्ति की ओर रहता है तो चिराग पासवान समर्थन देते हैं। दूसरी चीज है, जीतन राम मांझी कोर्ट के आदेश पे सहमति जताते हैं, तो जीतन राम मांझी क्या जीतन राम मांझी जी जो भारत के आरक्षण जो है, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण है, उस आरक्षण के तहत किसी ने रोका उनको एमएलए बनने से, मंत्री बनने से, मुख्यमंत्री बनने से, सांसद बनने से, विधायक बनने से? किसी ने रोका उनको और उनके परिवार को? नहीं न रोका। तो वो कहते हैं कि कुछ चंद जातियां एससी में फायदा ले रहा है, 3-4 जाति का नाम जो गिना रहे हैं। तो भैया, आज के समय में वो पासवान जाति हो, चाहे ये चमार जाति हो, चाहे रजक जाति हो, चाहे पासी हो, चौधरी हो, उनकी कितनी रिप्रेजेंटेशन है? आज 1.5% भी नहीं है, मुश्किल से 1% भी मुश्किल से है। आप भी जिस तरह से मुख्यमंत्री बने एक मांझी समाज में, तो उस तरह से पासवान में भोला पासवान शास्त्री भी मुख्यमंत्री बने आपसे पहले, ठीक है। आप भी केंद्रीय मंत्री बने तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी केंद्रीय मंत्री बने, उनका बेटा भी केंद्रीय मंत्री बना, आपका भी बेटा केंद्रीय मंत्री बना। तो कहाँ हमने आरक्षण को छीना? आप कुछ नहीं, संघ भाजपा के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आप और संघ भाजपा का बोल रहे हैं, दलित जाति को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं जीतन राम मांझी। इस बार इमामगंज में बाई इलेक्शन है, जब उनको इतना ही पेट में दर्द है जीतन राम मांझी जी को, तो वो सबसे पहले त्याग करें कि वहाँ जो इमामगंज में बाई इलेक्शन है तो किसी गरीब मुसहर भाई को टिकट दे के जिताने का काम करें, तब समझा जाएगा कि वो त्याग किए और उनका परिवार ने त्याग किया। तो अभी भी तो नाम आ रहा उनकी बेटी का, उनका समधन का, उनका बेटा का, छोटे वाला बेटा का। तो कहाँ पर आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों को रोक करके रखा है, समझे? और इनको, जीतन राम मांझी जी को देश का कॉलेजियम सिस्टम नहीं दिखता, समझे? आज रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, हमारी पूर्ण रूप से भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई। आज भी इस डिसीजन आने से पहले तक भी आपको बता दें कि आज भी हम दलितों को नॉट सुटेबल, नॉट फाउंड, नॉट कॉम्पिटेंट कह के छाट दिया जाता है। तो ये तो स्वर्णों की भाषा बोल रहे हैं। अरे भैया, खेतों में कब बजेगी हरी हरी चूड़ियाँ? क्या आप ही का बेटा बेटी सिर्फ खेत में काम करेगा, चूहा पकड़ेगा, धान रोपेगा, कटनी करेगा, बधनी करेगा और वो लोग आराम से बैठ के खाएंगे? जमींदारी नहीं दिखती आपको? लैंड एक्विजिशन नहीं दिखता? लैंड एक्विजिशन पे बोल के दिखाइए अगर है हिम्मत जीतन राम मांझी को, तो कि जो सामंतवादियों के पास
हजारों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, उसको दलितों में बांटने की बात करके देखे। जिस तरह से क्या नाम है जगदेव बाबू के हत्या हुआ था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती अब बट के रहेगा, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये बोले थे ना, और उनकी हत्या हो गई। उसी तरह से ऐसा ना हो कि अगर लैंड एक्विजिशन पे आप बात कीजिएगा तो आपकी भी हत्या हो जाएगी जीतन राम मांझी जी सामंतवादियों के चक्कर में, समझे। तो ये नागपुरी संघी दलित बन चुके हैं, झंडे वालन का संघी दलित बन चुके हैं, और नागपुर का भाषा बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। वही जीतन राम मांझी है ना जो मुख्यमंत्री होते हुए रो रहे थे कि हम गए एक मंदिर में पूजा अर्चना करने और हम मुझे निकलने के बाद ब्राह्मणों ने मंदिर धो दिया। वही जीतन राम मांझी है ना जो कहे कि हम अपमानित होते सभी जगह। वही जीतन राम मांझी है ना जो कहते हैं भगवान राम काल्पनिक है। वही जीतन राम मांझी है ना जो कहते थे कि सनातन नकली किताब है। तो आज एक कैसे संघ भाजपा को का ये प्रशंसा कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दलित का दुश्मन है ये लोग। वो चाहे जीतन राम मांझी परिवार हो, चाहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का परिवार हो, चिराग पासवान हो। और आपको बता दूं, अपना घर तो सुरक्षित है नहीं चिराग भाई। आज आज़ादी के 78 साल हो गए, देश में 28 राज्य हैं, पासवानों को, बिहार के पासवानों को मात्र 6 राज्य में ही आरक्षण मिलता है। उस पर बोलिएगा नहीं, लेकिन वक्फ बोर्ड पे बोलने को तैयार है, समझे। ठीक है, आप वक्फ बोर्ड पे बोलिए, आरक्षण पे बोलिए, सब बिंदु पे बोलिए, आप सबके नेता हैं। तो घर को भी देखिए, आज जो मुसलमानों की हालात है, जिस तरह से